हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है खदीरंगारा जातक। बोधिसत्व कवि शाही कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने विलासित का जीवन व्यतीत किया, लेकिन विश्वासपूर्वक उपदेशों का पालन किया और अत्यंत उदार थे। एक दिन एक निजी बुद्ध 7 दिन की समाधि से जागे और सुबह की भिक्षा के लिए बोधिसत्व के महल में गए। दानव मारा, जो सभी अच्छाई का दुश्मन है, का मानना था कि अगर ये निजी बुद्ध उस सुबह भोजन नहीं करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बोधिसत्व को भिक्षा देने से रोकने के लिए मारा ने हवेली के अंदर धधकते कोयले का गहरा गड्ढा बना दिया। बोधिसत्व जानता था कि ये मारा की चाल होनी चाहिए और उसने इसे सफल नहीं होने देने की कसम खाई। उसने निजी बुद्ध के लिए भोजन का कटोरा लिया और सीधे आग के गड्ढे में चला गया। जैसे कि उसने ऐसा किया, उसकी रक्षा के लिए उसके पैरों के नीचे एक बड़ा कमल खड़ा हो गया। बोधिसत्व ने अपना प्रसाद निजी बुद्ध के कटोरे में रखा। फिर बुद्ध हवा में उठे और बादलों से बने रास्ते पर उड़ गए। मारा अपने ही दायरे में गायब हो गया। विजयी बोधिसत्व, जो अभी भी कमल पर खड़े थे, ने अपने आसपास के लोगों को भिक्षा देने और उपदेशों का पालन करने के बारे में उपदेश दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में अपनी अत्यधिक उदारता के लिए जाने जाने वाले बुद्ध के धनी समर्थक अनाथ पिंडक के विशाल महल के चौथे प्रवेश द्वार पर एक परी रहती थी। परी बुद्ध के अनुयायी नहीं थी और इस बात से बहुत नाराज थी कि उसे और उसके बच्चों को हर बार जब वो और उनके बड़े शिष्य अनाथ पिंडक का दौरा करते थे तो उन्हें और उनके बच्चों को सम्मान देने के लिए भूतल पर उतरना पड़ता था। उसने अनाथ पिंडक के व्यापार प्रबंधक और उसके सबसे बड़े बेटे को इन लोगों की मेजबानी करने से रोकने की असफल कोशिश की, क्योंकि उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया था। लोगों की मदद करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने व्यवसाय की उपेक्षा करने के कारण अनाथ पिंडक गरीबी में गिरने के बाद भी वो बुद्ध के संग को जो दे सकता था देना जारी रखा। परी को अब अपना मन बदलने का मौका मिला और वो उसके सामने एक दृश्य रूप में प्रकट हुई। उसने उससे बुद्ध को दान देना बंद करने और उसके भविष्य और उसके परिवार के बारे में सोचने के लिए विनती की। अनाथ पिंडक, जिसका बुद्ध में विश्वास कभी डगमगाया नहीं था, उसके शब्दों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे और उसके बच्चों को महल से बाहर निकाल दिया। अब बेघर परी ने कई देवताओं से कहा कि वे अनाथ पिंडक को मना ले कि वो उसे वापस आने दे, परंतु जब उन्होंने उसकी दुष्टता की बातें सुनी तब सब ने इनकार किया। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र ने एक ऐसा तरीका सुझाया जिससे वो अपनी क्षमा अर्जित कर सके। अनाथ पिंडक ने अपने द्वारा किए गई ऋणों की वसूली की मांग नहीं की थी और कुछ दफन खजाने को भी खो दिया था। इंद्र ने परी को अनाथ पिंडक के अपराधी कर्जदारों को ये बताने का सुझाव दिया कि जब वो अमीर था तब उसने कर्ज का भुगतान नहीं मांगा था। अब जब वो गरीब था तो भुगतान करने का समय आ गया था और इन लोगों को कार्रवाई में डराने के लिए उसे कुछ युवा भूतों को अपने साथ ले जाना चाहिए। खोए हुए धन को खोजने के लिए उसे अपनी अलौकिक शक्तियों का भी उपयोग करना चाहिए। परी ने इंद्र की सलाह के अनुसार काम किया और अपने खजानों में एक भाग्य रखा। तब वो क्षमा मांगने गई। उसने समझाया कि वो जुनून से दागी गई थी और अज्ञानता से अंधी हो गई थी, लेकिन अब उसने बुद्ध के अनंत गुण को पहचान लिया है और अपने धन की वसूली करके प्रायश्चित की मांग की। अनाथ पिंडक ने उसके रूपांतरण का स्वागत किया, लेकिन वो चाहता था कि वो बुद्ध की उपस्थिति में क्षमा मांगे। तो अगले दिन वे उसके मठ में ले गए और उसने कबूल किया कि उसने क्या किया था। बुद्ध ने उपदेश दिया कि बुरे लोगों को पाप पकने से पहले अच्छा लगता है और पुण्य लोगों को अच्छाई पकने से पहले पाप लगती है। फिर परी क्षमा याचना करने के लिए आंसुओं में बुद्ध के चरण में गिर पड़ी, जिसे बुद्ध और अनाथ पिंडक
दोनों ने स्वीकार कर लिया। अनाथ पिंडक ने तब खुद के बारे में बहुत अधिक बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि परी ने उसे बुद्ध का समर्थन करना बंद नहीं किया था। लेकिन बुद्ध ने उसे ये समझाते हुए सुधारा कि उसका समर्पण कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि वो एक पूर्ण बुद्ध के जीवन काल में जी रहा था। वास्तव में अद्भुत कुछ के उदाहरण के रूप में बुद्ध ने अनाथ पिंडक को अपने पहले के जन्मों में से एक की कहानी सुनाई, जब दुनिया को सच्चाई का उपदेश देने के लिए कोई पूर्ण बुद्ध जीवित नहीं होने के बावजूद उन्होंने विश्वास की एक बड़ी छलांग लगाई थी। बुद्ध ने अपने स्वयं के अलावा किसी भी पूर्व जन्म की पहचान नहीं की है। आशा करता हूँ कि आपको जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।